हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे अज़ीज़ों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम ट्रिनिटी के ऊपर मज़ीद बात करेंगे और सीखेंगे कि ट्रिनिटी लफ्ज़ कहाँ से आया है, और सीखेंगे कि ट्रिनिटी किस ज़बान का लफ्ज़ है और ट्रिनिटी का उर्दू में तर्जुमा क्या है। तो मेरे अज़ीज़ों, ट्रिनिटी का उर्दू में तर्जुमा तसलीस है। और तसलीस की तारीफ़ क्या है? खुदा की ज़ात में वहदानियत है और इस ज़ात वाहद में तीन अकनूम बाप, बेटा और रूह कुद्दस का होना तसलीस कहलाता है, जिसका सबूत बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है। तसलीस अंग्रेज़ी ज़ुबान लफ्ज़ ट्रिनिटी का तर्जुमा है और लफ्ज़ ट्रिनिटी लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ ट्रिनिटास से निकला है, जिसका मतलब ट्राई यूनिटी या थ्रीनेस है। जिसे तसलीस फिल तौहीद से रुकनी वहदत अकानीम सलासा और कंपाउंड यूनिटी भी कहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ एक बात याद रहे कि हम मसीह लोग खुदा की ज़ात को ट्राई यूनिटी में मानते हैं, ना कि खुदा को ट्रीथीइज़म में मानते हैं। जब आप ट्रीथीइज़म का किसी मोबाइल ऐप डिक्शनरी से मतलब देखेंगे तो आपको तसलीस ही बताया जाएगा। और जब आप गूगल पर इसकी तारीफ देखेंगे तो कुछ यूं तहरीर लिखी मिलेगी। ट्रीथीइज़म डेफिनेशन: ट्रीथीइज़म द डॉक्ट्रिन ऑफ और बिलीफ इन द थ्री पर्सन्स ऑफ द ट्रिनिटी एज थ्री डिस्टिंक्ट गॉड्स, यानी तीन खुदाओं के ग्रुप को एक खुदा बनाकर ईमान रखना, जैसे दूसरे मज़ाहिब के लोग मानते थे। टाइप्स ऑफ ट्रीथीइज़म: नंबर 1, बेबलोनियन ट्रीथीइज़म, नमरूद, युनास, इस्तारात, इश्तार, तमूज। यहाँ तीन खुदाओं का ग्रुप नमरूद, उसकी बीवी इस्तारात और बेटे तमूज को ट्रीथीइज़म में माना जाता है। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह बेबलोनियन ट्रीथीइज़म अल्लाकाई ज़बान दानी के अख्तिलाफ़ की वजह से दूसरे मुख्तलिफ़ नामों से मिस्र में पाया जाता था। ओसिरिस बाप, आइसिस माँ और होरस बेटा। नंबर 2 पर है मिस्री यानी कि इजिप्शियन ट्रीथीइज़म। इजिप्शियन ट्रीथीइज़म में आमन, री और था। आमन शिदा खुदा, री इसका चेहरा यानी री के चेहरे के ज़रिए से आमन आदमियों पर ज़ाहिर होता है, जबकि पता आमन का जिस्म है, आमन का जिस्म। ये तीनों देवता मिलकर एक देवता बनाते हैं, जबकि इनका कोई सानी नहीं है। उसके बाद है नंबर 3, सुमेरियन ट्रीथीइज़म। इसमें भी आनू आसमान का देवता, एनल और हवा और ज़मीन का देवता, हवा और ज़मीन का देवता, जबकि इनकी पानी और हिकमत का देवता माना जाता था। उसके बाद है नंबर 4, हिंदू यानी कि हिंदू ट्रीथीइज़म। ब्रह्मा खालक देवता, शिवा तबाह करने वाला देवता और विष्णु बचाने वाला देवता समझा जाता है। उसके बाद है नंबर 5, चीनी टाओ ट्रीथीइज़म। इसमें जेड एम्परोर और उसके बाद है लाओ जू और लिंगपो। ये भी तीन जो है खुदा को मानते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर आ जाता है रोमन ट्रीथीइज़म। इसमें जुपिटर बाप, जूनू
بیٹا جبکہ منروا جو کہ دانش کی دیوی مانا جاتا ہے۔ مسیحیت میں خدا کی ذات کو 3 اقانیم یعنی ٹرائیونٹی میں مانا جاتا ہے، اور دوسرے مذاہب کے لوگوں میں دیوی دیوتاؤں کو 3 خدا کے گروپ یعنی ٹریتھیزم میں مانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی مسیحیت پر ہمیشہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ آپ تثلیث کو مانتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں، بلکہ مسیحیت سے پہلے بھی تثلیث رائج تھی۔ تو میرے عزیزو، ہم ٹرائیونٹی میں مانتے ہیں اور بائبل مقدس ہمیں اس بات کا ثبوت دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ آج سے یہ بات بخوبی جان چکے ہوں گے کہ مسیحیت سے پہلے تثلیث کا عقیدہ کسی مذہب میں نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں آپ بخوبی جان چکے ہوں گے میرے عزیزو، بلکہ دوسرے مذہب کے لوگ مختلف دیوتاؤں کو ایک گروپ میں مانتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے تثلیث تھی، اور اسی کو یعنی کہ ابلیس نے کاپی کیا ہے اور نیچے جو ہے کیا ہے بگاڑ پیدا کیا ہے مختلف مذاہب کے ذریعے۔ اور یہ جو تثلیث ہے اس کا سہرا بھی مسیحیت کے سر جاتا ہے کہ اس نے پوری دنیا میں تثلیث کا عقیدہ بیان کر کے خدا کی واحد ذات میں 3 اقانیم پر ایمان رکھنے کی منادی کی ہے۔ آمین آمین، پریز گاڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو، آمین۔